नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चतराल से मोहतरम सलामुल्लाह साहब ने सवाल किए हैं। उनका सवाल ये है कि मसबूक ने अगर भूले से इमाम के साथ सलाम फेर दिया तो इसका क्या हुक्म है। तो याद रखिए, सबसे पहले ये बात अपने जहन में रखें कि मसबूक उस शख्स को कहा जाता है जिसकी कुछ रकातें निकल चुकी है। तो अब मसला ये कि मसबूक ने अगर भूले से इमाम के साथ सलाम फेर दिया और सलाम फेरने के बाद उनको याद आया, याद आने पर दूसरी तरफ उन्होंने सलाम नहीं फेरा, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद अपनी बाकी मानदा रकात वो पूरी करे, उसकी नमाज़ हो जाएगी और उस पर सजदे सहव भी लाजिम नहीं होगा। लेकिन अगर मसबूक ने भूले से इमाम के साथ दोनों तरफ सलाम फेर दिया और सलाम फेरने के बाद वो किसी से बातचीत भी नहीं की और क़िबला रुख बैठा रहा और थोड़ी देर के बाद उनको याद आया, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो भी खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद बग़ैर नियत बांधे, यानी नियत वो ना बांधे, नियत बांधे बग़ैर वो अपनी बाकी मानदा रकात पूरी कर लें और पूरी करने के बाद आखिर में सजदे सहव कर लें तो उसकी नमाज़ हो जाएगी। लेकिन इसमें एक बात अपने जहन में रखें, अगर मसबूक ने इमाम के साथ सलाम फेर दिया और सलाम फेरने के बाद उसको ख़ुद याद नहीं आया बल्कि किसी ने उसको बताया कि भाई आपकी नमाज़ पूरी नहीं हुई है, आपने पहले सलाम फेर दिया, अब किसी के बताने पर या याद दिलाने पर यह शख्स खड़ा होता है, तो याद रखें इस सूरत में इसकी नमाज़ फासिद हो जाएगी। लेकिन इस सूरत में भी नमाज को बचाने का एक तरीक़ा यह है, वो तरीक़ा यह है कि आपको अगर किसी ने याद दिलाया और किसी ने आपको बतलाया कि भाई आपकी नमाज़ पूरी नहीं हुई है, तो आपके लिए हुक्म यह है कि आप उसके बतलाने पर खड़े ना हो बल्कि आप अपनी याददाश्त पर ज़ोर डालें। ज़ोर डालने के बाद अब अपनी राय के मुताबिक आप खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद अपनी बाकी मानदा रकात आप पूरी कर लें और आखिर में सजदा सहव कर लें तो आपकी नमाज़ हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मसले को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।